स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम रेशो के और अगले क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस जो है आज रेशो के देखेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये अपने 4 बेटी, 5 बेटे तथा 3 भतीजों के लिए छोड़ दिए। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 3 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी को कितनी राशि मिली? ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल राशि कितनी थी? टोटल राशि आपके पास 8,000। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। 4 तो हैं बेटी, डॉटर्स हैं, 5 हैं बेटे, सन हैं। ठीक है, और 3 भतीजे हैं। ठीक है, नेफ्यू हैं। ठीक है, ये हैं आपके पास। और इनमें जो इन्होंने एक के हिसाब से जो राशि बांटी है, किस हिसाब से बांटी है वो देख रहा है। अगर मैं यहां पे लिख दूं बेटी अनुपात बेटा अनुपात भतीजा, तो यहां आप देख सकते हैं ये कहता है कि आपका प्रत्येक बेटी को भतीजे का 3 गुना दिया है। तो भतीजा अगर 1 है तो बेटी को उसका 3 गुना मिला है। ठीक है, और कह रहा है ये तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना मिला है। यदि भतीजा 1 है तो बेटे को मिला है 5 गुना। ठीक है, ये तो हो गया एक की कंडीशन की एक भतीजे को मतलब एक बेटे को एक भतीजे से 5 गुना। ये सब रेशियो जो है 1-1 का है। लेकिन ये बात कर रहा है यहाँ पे 4 बेटियों की, 5 बेटे की और 3 भतीजे की, तो इनकी मल्टीप्लाई इनमें करी जाएगी। ठीक है, 3 की 4 में की जाएगी कि ये 4 बेटियों का निकल जाएगा। बेटे कितने थे? 5, तो 5 की इसमें की जाएगी। और भतीजे कितने थे? 3, तो 3 की इसमें की जाएगी भतीजे में। तो ये सब का निकल जाएगा आपकी कितने, क्या रेशो बैठेगा इन 4 बेटियों का, 5 बेटे का। ये जो अनुपात हम लेके आए थे ये सिर्फ 1 का था, 1 बेटी का, 1 बेटे का, 1 भतीजे का। अब हम 4 बेटी, 5 बेटे, 3 भतीजे का निकालने के लिए इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की इसमें, 5 की इसमें और 3 की इसमें। तो ये हो गया आपका 12 अनुपात 25 अनुपात 3। ये आपका आ गया। कुछ कट रहा हो तो काट लें, पर नहीं कट रहा है। ठीक है, यही जो राशियों का योग है इसे ही पूछ रहा है वो, मतलब यही दे रखा है इसने 8,000। हम जोड़ के देखते हैं 25, 12, 37 और 30, 37 और 3 40। लेकिन ये कह रहा है 40 नहीं है, कितना है? 8,000। कितने गुने ज़्यादा? 200 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो पूछ किसका रहा है? ये पूछ रहा है कि प्रत्येक बेटी को कितनी राशि मिलेगी। प्रत्येक पूछ रहा है, यानी कि 1 का पूछ रहा है। तो हमारे पास अभी कितनी थी? अभी हम इनका निकालते हैं, बेटी का 12 की वैल्यू कितनी होगी? ये बेटी का था ना, इसकी निकालते हैं। टोटल राशि आ जाएगी जो कि 4 बेटी को दी गई होगी। ठीक है, 12 गुणा 200 2400। ये 2400 राशि कुल मिला के 4 बेटी को दी गई है। तो 1 बेटी को कितनी दी जाएगी? ये तो 4 बेटी का निकला है। 1 बेटी को कितनी दी जाएगी? 2400 बट्टे 4, यानी कि 600 रुपीज़ पर बेटी, पर डॉटर 600 रुपीज़ दिए गए। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं। ये बेटी का था तो 12 गुणा 200 जब आप करेंगे कि ये 4 बेटियों का था, तो 4 बेटियों को कितने पैसे दिए गए थे? 2400 रुपये। तो 1 का निकालना होगा तो 2400 बट्टे 4 कर देंगे। ऐसे ही लड़के का कहते तो 25 गुणा 200 होता, कितना हो जाता? 5,000 रुपये। तो पर बेटे का निकालते तो 5,000 बट्टे 5 1,000 रुपये हो जाता। ठीक है, ऐसे ही आपका भतीजे का निकल जाता। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरे को 4 भाग में टूट गया। एक हीरा
वो 4 भागों में टूट गया और टुकड़े के वजन का अनुपात जो आया, टुकड़ा जो टूट गए उनके अनुपात है 1:3:5:7। यदि हीरे के कुल मूल्य में ₹34,400 का नुकसान हो गया हो तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के आप समझिए बात को, एक हीरा था, इस हीरे का जो वजन है उस वजन के वर्ग के बराबर आपका मूल्य है उस हीरे का। अब ये हीरा गिर गया होगा कहीं तो ये टूट गया 4 हिस्सों में, तो उन 4 हिस्सों में जो वजनों का अनुपात है वो 1:3:5:7 है। तो उसके टूटने की वजह से हीरे के मूल्य में कुछ कमी आ गई। वो जो कमी आई है उसे कह रहा है वो 34,400 रुपये की कमी आ गई। तो आप बताइए, जब हीरा टूटा नहीं था, जब हीरा एकदम सही था, फुल पीस में था, तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। तो आपको पता है कि एक हीरे का मूल्य वजन कितना होगा। ठीक है, पहले हम वजन देखते हैं। आपको पता है टूटा किस में हो, कितने भागों में टूटा, 1:3:5:7, इस भाग में वो टूटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका वजन देखना है। भाई जोड़ लो इन्हें, 1 + 3 + 5 + 7, ये आपका कितना होगा, 3 × 4 5 9 7 16 वजन आ गया। और आपको पता है इसका दे रखा है कि वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती आपका जो है वजन का उसका मूल्य है। तो मूल्य क्या होगा इसका, प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया, मूल्य होगा 16 का स्क्वायर, और ये प्रारंभिक मूल्य है ये, क्योंकि हमने इसे जोड़ लिया, 16 का स्क्वायर 256, ये आपका प्रारंभिक मूल्य आया। ठीक है, अब हम देखेंगे टूटने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया। तो आपको पता है ये 1:3:5:7 है, तो टूटने के बाद इस वाले का तो 1 स्क्वायर हो गया, प्लस इस वाले का 3 स्क्वायर हो गया, इस हीरे का 5 स्क्वायर हो जाएगा, और इस हीरे का 7 स्क्वायर हो जाएगा। यह है आपका टूटने के बाद। ठीक है, टूटने के बाद जो एक वाले भाग में है जिसका वजन 1 है वो 1 स्क्वायर हो गया, जो 3 में है उसका 3 स्क्वायर, जो 5 में है उसका 5 स्क्वायर, और जो 7 में है उसका 7 स्क्वायर। अब इनको जोड़ लो, ये कितना बैठेगा आपका, ये आपका बैठेगा 1 + 9 + 25 + 49, 25 9 34 और 1 35, और 35 और 49 ये कितना हुआ आपका 84 रुपीज़ मूल्य इसका आया। ठीक है, अब हम इसका अंतर देखते हैं। इसी अंतर को दे रखा है प्रारंभिक और आपका एंड में, अब 84 रह गया। इसका अंतर देखिए, 6 4 2, 25 में से 8 गए 17, 172 रुपीज़। लेकिन इसने इसी अंतर को कहा है कि 172 नहीं 34,400 है। 34,400 कितने गुने ज़्यादा हो गया, 200 गुने ज़्यादा। ठीक है, तो आपका ये प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, ये 256 ही था प्रारंभिक मूल्य, ये भी आपका 200 गुने ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा, 51,200, ये आपका आंसर। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को। प्रारंभिक 1:3:5:7 के अनुपात में आपका टूट गया, हमने जोड़ लिया तो 16 इसका वजन आया प्रारंभिक। ठीक है, उसका स्क्वायर करते तो 256 रुपये का था उस टाइम पे, मतलब 256 का था। अब आपका जब ये टूट गए तो इनके अनुपात इस, अब क्या हो गया, जो पहला वाला हीरा जो टूटा वो 1 स्क्वायर का हो गया, वो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, इनके मूल्य ये हो गए। जब इनको जोड़ के देखा तो ये तो सिर्फ 84 का बैठा। अब हमने इसी का अंतर देखा 172, लेकिन यही कह रहा है कि इसी का अंतर 34,400 है। कर लो, 200 गुना ज़्यादा, प्रारंभिक मूल्य 256 है, 200 गुना ज़्यादा आपका 51,200 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके का है, एक हीरे का मूल्य इसके वजन के वर्ग के सापेक्ष है। इस हीरे के गिरने के कारण 3 टुकड़ों में ये विभक्त हो गया। टूटे हुए टुकड़ों के वजन का अनुपात 2:5:7 है। यदि हीरे के कुल मूल्य में 11,800 रुपये का नुकसान हुआ हो तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य बताओ। वैसा ही क्वेश्चन है, हमने देखा कितने भागों में टूटा था, 3 भागों में, और क्या अनुपात बना था इसका, 2:5:7। ठीक है, तो हम पहले वजन देखते हैं, तो वजन कितना है इसका, तो 2 + 5 + 7, ये हो गया आपका 14। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा,
वो हो गया आपका 14 का स्क्वायर। आपको पता है कि वजन के स्क्वायर के बराबर ही मूल्य है, तो ये आपका 196 हो गया, 196। ठीक है, अब हम देखते हैं जो इस अनुपात में टूटा है तो अलग अलग हीरो का मूल्य क्या होगा टूटने के बाद इस वाले हीरे का तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 5 स्क्वायर और इसका हो जाएगा 7 स्क्वायर। अलग अलग हीरो का निकाल लिया। ठीक है, टूटने के बाद तो अलग अलग में बिकेंगे ना, वो ये 4 में बिकेगा, ये 5 का स्क्वायर में, 7 का स्क्वायर में। तो अब देख लो क्या मूल्य होगा टोटल जोड़ के, 4 + 25 + 49, तो ये आपका 29 और 49 आया, तो कितना हो गया आपका 78। अब ये आया रुपीज़ आपका 78। देख लो पहले 196 था, अब 78 था, कितने का अंतर हो गया, कितने का नुकसान हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। 16 में से 8 गए 8 और 18 में से 7 गए 11। ठीक है, 118 रुपये का। पर ये कह रहा है कि 118 रुपये का नुकसान नहीं भाई सर, 11,800 रुपये का नुकसान हुआ है। तो कितने गुने ज़्यादा है इससे, 100 गुने ज़्यादा। ठीक है, अगर ये 100 रुपये ज़्यादा है तो पूछ रहा प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, तो वो भी 100 गुने ज़्यादा होगा। कितना हो गया, 19,600। ये हीरे का प्रारंभिक मूल्य था, इतने रुपीज़ का प्रारंभिक मूल्य था। वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग निकाला, पहले निकाला 196, इनका अंतर देखा 118 का है, 118 का नहीं, ये कह रहा है 118 का नहीं भाई साहब, 11,800 रुपये का नुकसान हुआ आपको। 100 गुने ज़्यादा तो 19,600 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन दोस्त पी क्यू तथा आर के खर्च का अनुपात 18:16:9 है। उनकी बचत उनके आय का 25%, 20% तथा 57 से ही 1/7% है। यदि उनके आय का योग 2600 रुपये है तो क्यू की आय कितनी होगी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तो खर्च का अनुपात दिया है, यहाँ लिख लीजिए पी क्यू और आर के खर्च का अनुपात दिया है। कितना दिया है अनुपात, वो दिया 18:16:9, ये अनुपात दिया है आपको। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है बचत का प्रतिशत दिया है कि कितना बचत है की है इन्होंने। बचत आय का जो है 25% करिए ये। ठीक है, और एक दिया है इन्होंने 20% और एक इन्होंने दिया 57 से ही 1/7%। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सब कुछ पता है कि इन तरीके क्वेश्चनों को कैसे करना है, हमको बस रिलेट करना है इस खर्च से। आपको पता है 25% को 25/100 1/4 कहते हैं, इनकी भिन्नात्मक वैल्यू में कन्वर्ट करा हमने। 20% को 1/5 कहते हैं। ठीक है, और 57 से 1/7% को 4/7 कहते हैं। आपने मेरी परसेंटेज का पार्ट 1 किया होगा तो मैंने वहाँ आपको एक टेबल बना के दी थी, उस टेबल में 57 से ही 1/7% था, उसकी वैल्यू 4/7 मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था कि परसेंटेज की भिन्नात्मक वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि आजकल उसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए ये आपका आय हो गया, आपको पता है टोटल हर में होता है, ये भी आय हो गया, क्यों किया है, और ये भी आय हो गई। हर में हमेशा टोटल रखा जाता है और आय एक ग्रॉस वैल्यू, एक ज़्यादा वैल्यू, तो आय को नीचे रखा जाएगा। अब ये बचत की बात कर रहा था, तो ये हो गई आपकी बचत, ये पी की बचत हो गई, ये इसकी बचत हो गई क्यू की, और ये आर की बचत हो गई। तो अब मैं अगर इसमें से इसको घटाऊं, 4 में से 1 को तो खर्च निकलेगा, 4 में से 1 को घटाए यहाँ बचा 3, 5 में से 1 को घटाए ये बचा 4, 7 में 4 को घटाए तो ये बचा 3। ये सब आपकी खर्च आ गए, 3, 4 और 3। लेकिन ये सब खर्च आएंगे, लेकिन हमने देखा खर्च तो भाई यहाँ पे 18:16:9 दे रखा है। ठीक है, तो कितने गुने ज़्यादा दे रखा है हमको, 6 गुने ज़्यादा दे रखा है। यहाँ पे कितने गुने ज़्यादा दे रखा है, 4 दे रखी है। यहाँ कितने ज़्यादा गुना दे रखा है, यहाँ 4 गुना ज़्यादा दे रखा है, 4 चौक 16। और यहाँ कितने ज़्यादा गुना दे रखा है, यहाँ 3 गुना ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, समझिए मेरी बात को, 1/4 ये बचत और आय है। जब मैं आय में से बचत को घटाऊंगा तो खर्च बचता है, भाई आय इक्वल टू बचत प्लस खर्च ही तो होता है। जब मैं आय में से बचत को घटाऊंगा तो आपका खर्च बचेगा, ये आपका खर्च है, ये भी खर्च है 4, और यहाँ ये 3 खर्च है ये। लेकिन ये खर्च हमको तो दे रखे हैं ऑलरेडी 18, 16 और 9। तो मैंने देखा कि कितने गुने ज़्यादा, 3 से 18 कितने गुना है, 6 गुने ज़्यादा है।
यहाँ 4 से 16 कितने ज़्यादा, 4 गुने ज़्यादा है। यहाँ 3 से 9 कितने गुने ज़्यादा, 3 गुने ज़्यादा है। तो आपका जो आय भी होगा वो भी इतने गुने ज़्यादा के अनुपात में ही होगा। तो 4 भी आपका यहाँ पे अगर 6 गुने ज़्यादा था तो यहाँ भी 6 गुने ज़्यादा होएगा। तो 24 यहाँ की आय आ गई अनुपात। यहाँ अगर आपका खर्च 4 गुना ज़्यादा था, 4 से 16, तो यहाँ भी जो आय होगी वो भी 4 गुना ज़्यादा होगी। 5 चौके 20, ये आय इसकी निकल गई। ये आय के अनुपात, सैलरी का अनुपात निकल रहा है आपका। ठीक है, अब ये आपका यहाँ पे खर्च कितना है आपका 3, कितने गुने ज़्यादा है वो, 3 गुने ज़्यादा 9 है। तो आपकी जो यहाँ आय होगी ये भी 3 गुने ज़्यादा होगी। कितनी हो जाएगी, 21। ठीक है, ये आपका सिंपल है, बस रिलेट ही तो करना होता है। 25% की वैल्यू 1/4 निकल गई, 20% की 1/5, 57 से 1/7% की 4/7। ठीक है, ये नीचे वाली आय डिनोट कर रही है, ऊपर वाली बचत डिनोट कर रही है, क्योंकि ये बचत बोला था इन्होंने। अब इसको घटाया तो 3 आया, 4 आया, 3 आया, ये सब क्या है, खर्च है। लेकिन हमको खर्च ऑलरेडी दे रखा 18, 16, 9, तो देख लो कितने गुने ज़्यादा है, 6 गुने ज़्यादा, ये 4 गुने ज़्यादा, ये 3 गुने ज़्यादा। तो आपकी जो आय होगी वो भी इतनी गुने ज़्यादा होगी। आय कितनी इसकी 4, तो ये भी 6 गुने ज़्यादा, ये 4 गुने ज़्यादा, और ये 3 गुने ज़्यादा। ठीक है, अब ये आप देख लो कि कट रहा है, ये नहीं कट रहा आपका। ठीक है, तो यही आयों का योग दे रखा है इन्होंने। सैलरी का कितना दे रखा है, 2600। हम जोड़ के देखते हैं हमारा कितना बैठता है। 24, 20, 44, 24, 20, 44 और 44, 21 कितना हुआ आपका, 44, 21 हो गया 65। लेकिन ये कह रहा है भाई 65 नहीं है, 2600 है। कितने गुने ज़्यादा हो गए ये, 40 गुने ज़्यादा। 65 चौके 260 होते हैं, 40 गुने ज़्यादा हो गया। तो आपका पूछा किसका आय है, इसने पूछा क्यू की आय कितनी होगी। तो क्यू आपका 20 है ना, क्यू आपका 20 है, कितने गुने ज़्यादा होगी, 40 गुने ज़्यादा। तो कितनी हो गई है, 800 रुपीज़। क्यू की आय 800 रुपीज़ होगी। जिसकी पूछे उसकी निकाल लो, सब 40 गुना होगी। 24 की पूछेगा 960, 24 गुना 40, 960। 21 की पूछेगा 21 गुना 40, 840, 21 चौका 84, 21 गुना 40, 840, सबकी निकाल लो। ये है, ये रिलेट करके निकालने होते हैं आपको, कि आपको बचत दे रखा है, बचत से आय में से घटा के हमेशा 3 दे दिया खर्च। तो देखो अब आप कितने गुने ज़्यादा है, रिलेशन बना लो, 6 गुने ज़्यादा है, तो आपका आय भी 6 गुने ज़्यादा होगी। इसी हिसाब से इसमें होगा और इसी हिसाब से इसमें होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में एक कॉलेज के अलग अलग विभाग थे, मैकेनिकल, सिविल और सीएस। इनके छात्रों का अनुपात था 4:5:6। वर्ष 2021 में यदि n विद्यार्थी इन विभागों से, प्रत्येक विभागों से n विद्यार्थी चले जाएं, छोड़ देते हैं, तो अनुपात आपका 5:7:9 हो जाता है। वर्ष 2022 में प्रत्येक विभाग में वर्ष 2022 में प्रत्येक विभाग में 12 छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया, तो अनुपात आपका 1:2:3 हो जाता है। वर्ष 2021 में कुल छात्रों की संख्या बताओ। ठीक है, तो यहाँ 3 साल दे रखे हैं हमको। एक तो दे रखा 2020 का, एक दे रखा 2021 का, और एक दे रखा 2022 का। ठीक है, आपके क्या है, मैकेनिकल है, सिविल है ब्रांच, और सीएस ब्रांच दे रखी है। मैकेनिकल, सिविल और सीएस ब्रांच दे रखी है। ठीक है, अब इसमें जो 2020 में अनुपात दे रखा है छात्रों का, वो दे रखा है 4:5:6। ठीक है, 2021 में दे रखा है 5:7:9, 5:7:9। ठीक है, और ऐसे ही आपका 2021 में जो अनुपात दे रखा है, सॉरी 2022 में, हाँ 2022 में जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:2:3। ठीक है, यहाँ से तो n विद्यार्थी कह रहे हैं कि n विद्यार्थी ने जब निकल गए तो आपका अनुपात इतना हुआ, यानी कि इनका अंतर n हुआ, तो आपका अनुपात ये हो गया। ठीक है, अब n की वैल्यू तो हमें पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके जो है प्रत्येक में से 12 बंदे निकले हैं। यहाँ से 12 बंदे निकले तो 1 हो गया, यहाँ से भी 12 बंदे निकले, और यहाँ से भी 12 बंदे निकले। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो अंतर है वो अंतर सेम होना चाहिए। ठीक है, 12 है ना, सब में से 12 निकले हैं, तो हम अगर घटा के देखें तो सबका अंतर सेम होना चाहिए। और अगर सेम नहीं है तो आपको पता है रेशो में हम अनुपात के अंतर सेम करते हैं, अगर सेम नहीं होता है तो यहाँ पर 5 और 1 देखा मैंने, यहाँ तो 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 5 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। तो ये तो अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इनको बराबर कर लेंगे, क्योंकि सबके 12 थे। तो
अनुपात यहाँ बराबर बराबर बराबरों का अंतर होना चाहिए था, तभी तो हम उससे रिलेट करते। तो अब बराबर कर लेते हैं, और बराबर करने की एक विधि है। बराबर कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, हम इसका अंतर देखते हैं। 1 में से 2 गए, 1 बचा, यहाँ 2 में से 3 गए, यहाँ भी 1 बचा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 7 में से जब हम देखते हैं 5 में से 7 गए, कितने बचे 2। ऐसे 7 में से 9 गए, कितने बचे 2। तो ये दुगने का अंतर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ 1 का अंतर आ रहा है। तो इन 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, और इस 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों में हो जाएगी। इस 2 की मल्टीप्लाई नीचे वाले तीनों में, और इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले तीनों में। तो आपका 2021 और 2022 की अगर हम बात करें तो नया अनुपात क्या होगा, ये 1 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणा 1, 7 गुणा 1 और 9 गुणा 1, इसमें गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, और ये 2 है, इनकी तीनों में नीचे वाले में मल्टीप्लाई होगी। इन अंतर को बराबर करने के लिए काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ कितना होगा 1 गुणा 2, 2 गुणा 2 और यहाँ 3 गुणा 2, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक बन जाएगा 5:7:9, ये तो वही रहेगा। और ये जो आपका बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1 गुणा 2, 2:4:6, ये आपका बनेगा। अब आप देखिए ये सारा काम जो हमने किया है इसका, इस अंतर की मल्टीप्लाई की ऊपर वाले में, और इसके अंतर की मल्टीप्लाई, इसका जो माइनस है इसमें से जो घटा के आया उसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसको करने से इनका जो डिफरेंस है वो सेम हो गया। देखिए 5 2 3 ये हो गया, 7 4 3 ये हो गया, और 9 6 3 ये हो गया। यही हमें बराबर करना था, और इस 3 की वैल्यू ही तो दे रखी है हमको 12। यही तो कह रखा है कि 2021 में 12 विद्यार्थी प्रत्येक में से छोड़ छोड़ कर गए, तो अनुपात ये बचता है, ठीक है। तो कितने गुने ज़्यादा, 4 गुने ज़्यादा। तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछा 2021 में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। तो कुल संख्या 5 7 12 9 21, देख लीजिए यहाँ पे 5 7 12 9 21, ये भी आपका 4 गुने ज़्यादा होगी। कितना हो गया 84 स्टूडेंट आपके थे टोटल 2021 में, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, ये सिर्फ अंतरों को बराबर करने के लिए करते हैं। होता क्या है, यहाँ हमने देखा 4 5 और 6 अंतर आ रहा है, और जबकि 12 12 12 अंतर बोला गया है, यानी कि हमें घटाने पर सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वो तो हम बराबर बाद में उतने गुना कर देते हैं, लेकिन होनी चाहिए बराबर, ठीक है, कि अनुपात बराबर में होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे बराबर कर लिया। कैसे करा, 5 में 7 घटाया 2, इसको भी घटाया, देखा 2 है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई तो इन तीनों में, और यहाँ देखा 1 1 है, तो इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वालों में। तो ऐसे करने से ये 5:7:9 बना, और ये 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें करी तो 2:4:6 बना। अब जब हम अंतर देख रहे हैं, तो आप देखिए अब अंतर देने पे 3 3 3 आ रहा है, बराबर आ गया है। अब हम कर लेंगे इसको रिलेट, 3 की वैल्यू 12 दे रखी है, किसी भी 3 से कर लो, 4 गुने ज़्यादा। तो आपका जो इनका योग है 2021 में कुल स्टूडेंट 5 7 12 9 21 हैं। ये कह रहा है 21 नहीं, वो भी 4 गुने ज़्यादा होंगे। जब आपका ये 4 गुने ज़्यादा, तो 21 चौके 84 स्टूडेंट आपके हो गए। ऐसे रिलेट करते हैं रेशो में, तो यही काम होता है, जितने गुने ज़्यादा वहाँ उतने सारे रेशो में आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2018 में 3 कंपनियां टाटा, रिलायंस और महिंद्रा, इनके कर्मचारियों का अनुपात 2018 में 3:4:5 था। वर्ष 2019 में इन प्रत्येक कंपनी से n कर्मचारी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वर्ष 2019 में तीनों कंपनी में 4:6:8 का अनुपात में कर्मचारी बचे। आगे 2020 में इन कंपनियों से 10 कर्मचारी और निकल गए, प्रत्येक कर्मचारियों से 10, मतलब प्रत्येक कंपनियों से 10 कर्मचारी और निकल जाते हैं, जिससे इन कर्मचारियों का अनुपात 1:2:3 रह जाता है। 2019 में तीनों कंपनी को मिलाकर कर्मचारी कितने थे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वर्ष 2018 में 3 कंपनियां टाटा, रिलायंस और महिंद्रा, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी, टाटा, रिलायंस और महिंद्रा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि टाटा, रिलायंस और महिंद्रा है, इनके कर्मचारियों का अनुपात कितना है, 3:4:5, ये तो 2018 में है, ठीक है। 2019 में क्या अनुपात है आपका, 4:6:8। 2019 में जो अनुपात है वो है 4:6:8, ठीक है। और कितने विद्यार्थी, कितने मतलब कर्मचारी निकल गए इनमें से, n सब में से निकल गए थे। n की वैल्यू पता नहीं, तो हमें पता नहीं इस बारे में कुछ, ठीक है। 2020 में आपका अब क्या अनुपात रह गया, अब रह गया आपका 1:2:3।
ये रह गया। और कितने कर्मचारी निकले थे सब में से 10-10 कर्मचारी निकले, यानी कि इनकी वैल्यू सबकी 10-10-10 यानी कि बराबर होनी चाहिए, इनका अंतर सभी का बराबर होना चाहिए। हम देखते हैं अंतर बराबर है यानी 4 में से 1 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 8 में 3 गए 5, ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर कर लो। वही प्रोसेस 4 में से 6 घटाओ 2, 6 में से 8 घटाओ 2, 2 में से 1 घटाओ 1, 2 में से 3 घटाओ 1। अब इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर और इस 2 की मल्टीप्लाई नीचे तीनों में, इस 1 की मल्टीप्लाई ऊपर तीनों में और इस 2 की मल्टीप्लाई नीचे तीनों में, तो क्या हो जाएगा 2019 और 2020 की आपकी क्या हो जाएगी, टाटा, रिलायंस और महिंद्रा में कर्मचारियों का अनुपात क्या हो जाएगा, ये 4 गुणा 1, ये 4 रह जाएगा, ये 1 गुणा 6, ये भी 6 रह जाएगा, और ये 8 गुणा 1, ये आपका 8 हो जाएगा, 8 गुणा 1 ये 8 हो जाएगा। ऐसे ही अब ये जो 2 है इस 2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो 1 गुणा 2 ये 2 हो गया, ये कितना है 2 गुणा सबकी 2 के 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4, और 2 गुणा 3 ये हो जाएगा 6, तो ये आ गया। अब देखो अंतर बराबर है, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, ठीक है। अब इस 2 की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी दे रखी है 10, कितनी गुना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा। तो पूछ रहा 2019 में कर्मचारी की संख्या बताओ, तो 4 से 10 8 18, ये वैल्यू कितनी है 18 है, ये 18 भी आपकी 2 कितने गुने ज़्यादा होगी 5 गुने ज़्यादा होगी, 18 पंजे 90 है, 90 आपके कर्मचारी थे टोटल मिला के 2019 में, ठीक है। ये 2 2 2 आई, पर इसने 2 नहीं कह रखा, इसने कह रखा भैया 10 कर्मचारी निकले थे, ठीक है भैया 5 गुने ज़्यादा, तो 2019 में टोटल कर्मचारी कितने 4 से 10 8 18, ये भी 5 गुने ज़्यादा होगा, तो 18 पंजे 90 कर्मचारी आंसर हो गया आपका। बताइए, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, आपको बस टाइप समझने हैं और उनसे निकलना है, फिर आप जो है सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।